आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रिटिश के अत्याचार की कहानी जानेंगे। मैं एक्चुअली बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था, बहुत अच्छी मुझे लगी, तो मुझे लगा कि चलो इसको कवर करते हैं। एमजे अकबर की किताब है दुलाली साहब, वो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। दुलाली साहब एंड द ब्लैक जमींदार, बहुत सारी ऐसी किताब है। जैसे जॉन की ने काफी अच्छा खासा वर्णन किया 1870s में, जब जॉन की ने इतिहास लिखा तो ब्रिटिश की पोल खोल के रख दी। देखिए, ये उनको पहली बात तो लेक्चर बहुत शेयर करिए, उनको तो जरूर करिए जिनको लगता है ब्रिटिश राज बहुत बढ़िया था। मेरी एक दोस्त से बहस हो रही थी, खैर बहस क्या, मैंने लताड़ के रख दिया था उसे। तो कह रहा था ब्रिटिशर तुमको चड्डी दे गए, ये बात बोल रहा था कि वरना हम लोग पैक करते क्या थे। तो ऐसे लोगों को तो जरूर देखिएगा। अभी भी हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, उससे हम निकल थोड़ी ना पाए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्रिटिशर ने किया क्या। जिस तरीके से जो इन्होंने गुनाह किए ना, हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक थे ये लोग। हिटलर ने जब ब्रिटिश की बैंड बजाई, कायदे से बजाई हिटलर ने बैंड, इतना मारा इनको, इन सबको। हालांकि ब्रिटिश ने अपने लोगों का भी बहुत शोषण किया, याद रखिएगा। ब्रिटिशर, देखिए हर कोई खराब नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर थे जिन्होंने अपने ही लोगों की, ब्रिटिशर की ही पोल पट्टी खोली है, तो हम उन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा बहुत ही शानदार जो कोर्स है अल्कोहल एडिक्शन का, वो आप जरूर अवेल करें। 31 दिन हमको दे दीजिए और हम आपको कोई भी एडिक्शन छुड़ा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो 31 टेक्निक्स बताएंगे हम, बहुत सारे पॉडकास्ट साइकोलॉजिस्ट से हम आपकी बात करवाएंगे। तो सिर्फ 560 रुपए का ये कोर्स है, 560 का कोर्स है, तो इसको जरूर अवेल करें। studyglows.com वेबसाइट विजिट करें, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं किससे, रॉबर्ट क्लाइव से करते हैं। 1743 में रॉबर्ट क्लाइव आया था मद्रास, 15 महीने की यात्रा तय करके। रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ 1600 में, और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, पहले भिखारियों की तरह है, भीख मांगी, और उसके बाद जब जहांगीर ने बोला कि ठीक है, भारतीयों के पास मतलब कुछ भी कहो ना कि वो इस मामले में थोड़े सही नहीं निकले। जहांगीर ने गिफ्ट्स देखे, बोला अरे वाह क्या बात है। तो थॉमस रो, ठीक है, विलियम हॉकिंस, उन सबको बोला कि जाओ ठीक है, हेक्टर शिप से आए, चलो ले लो, पास दे दिया, फैक्ट्री बनाओ, जो करना है करो। उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई और धीमे धीमे उन्होंने वहीं पे किले बना लिए। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में, देखिए उस समय ना ब्रिटिश भारत में फ्रांस भी था, फ्रांस सबसे बड़ा था, ठीक है, फ्रांस भी था, डच भी था, दानिश भी थे, पुर्तगाली भी थे। ब्रिटिश ने सबको हरा दिया। जब रॉबर्ट क्लाइव आया, मद्रास में वो लैंड किया, तो उसको लगा कि भाई यहां तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। रॉबर्ट क्लाइव ने, आप ये समझिए कि इतना शोषण किया है इंडियंस का। रॉबर्ट क्लाइव जब यहां पे गया, एक क्लर्क था, वो सिंपल सा, ब्रिटिश ने बोला तुम काम कर सकते हो, बोला हम कर सकते हैं, आ जाओ। रॉबर्ट क्लाइव को लगाया, बैटल ऑफ प्लेसी हुई। बैटल ऑफ प्लेसी में उसने सबको खरीद लिया। मीर जाफर का धोखा हम सबको पता ही है, सिराजुद्दौला मारे गए, खेल खत्म। और रॉबर्ट क्लाइव कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन जब यहां से गया वापस तो करोड़ों रुपए थे। हर साल उसको उस समय करोड़ों रुपए का राजस्व आता था। जागीरें तरह तरह की ले ली उसने। इधर भारतीय जो है वो मर रहे थे। दुलाली साहब, जो कि मैं बता रहा हूं, एक जगह है मुंबई में, मुंबई के पास एक दुलाली जगह है, वहां पे ब्रिटिशर आते थे, काफी दूर रहते थे अपने फैमिली से, तो यहां बहुत शराब वराब पीते थे। अय्याश तो होते ही है, खूब शराब वराब पीते थे ये। तो जो इनके नौकर थे, जो इंडियंस थे, इंडियंस को नौकर बना के रखते थे। जब ये वापस जाते थे, वो कहते थे कि तुम्हारा शिप डूब जाए, तुम जिंदा ना बचो। क्यों पता है? क्योंकि इनकी बेटियों से अवैध संबंध रखते थे ये। भयानक एक्सप्लॉयटेशन ऐसा होता था। पूरा समाज जो है इन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ था। विलियम टेलर की बड़ी फेमस पेंटिंग, जिसमें एक ब्रिटिशर जो है, वो जो होता है ना कमोड, वेस्टर्न टॉयलेट, उसमें बैठा हुआ है। पीछे जो है नाई उसके बाल काट रहा है, एक आदमी उसको आईना दिखा रहा है, एक आदमी पैर के नीचे उसके पैर दबा रहा है, एक आदमी उसके हाथ दबा रहा है, और एक बगल में चाय लेके खड़ा है। ये इंडियंस थे। एक अकाउंट अंग्रेज का लिखते हैं कि अंग्रेज की दिनचर्या कैसी होती थी। ये खूब नौकर रखते थे, भारतीय इंडियंस नौकर की भरमार, भारतीयों को ही नौकर बनाते थे ये।
तो बताते हैं कि सुबह 8 बजे अंग्रेज उठ जाते थे। ये साहब उठते थे, जैसे ही उठते थे चौकीदार, खानसामा, जमादार तो थोड़ी देर में आता था, ठीक है, थोड़ी देर बाद आता था, वो आधे घंटे बाद आता था, 8:30 बजे। जितने नौकर थे सब आ जाते थे। नाई 3 बार सलाम ठोकते थे। उसके बाद ये बेड से जब जैसे ही उतरने वाले होते थे, इनके हाथ में चाय मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद इनको कपड़े पहनाए जाते थे कि लो बेटा कपड़े पहनो। फिर लंच वंच बनाया जाता था। फिर उसके बाद जो भी नौकर होते थे इनकी सेवा करते थे। रात में इनको एक लड़की भी दी जाती थी, एक महिला भी दी जाती थी, ताकि इनकी सेवा कर सके, और रात भर इनके साथ रहती थी। ये इंडियंस को इतना इंफीरियर मानते थे। आप ये समझिए कि इन्होंने ये कहा, एनजे अकबर अपनी किताब में लिखते हैं कि 125 साल तक इंडियंस की सैलरी नहीं बढ़ेगी, कोई फी इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं किसी भी नौकर की। 125 साल तक इन्होंने इतनी सी भी फी नहीं बढ़ाई। भयानक शोषण किया इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक दोस्तों, जो 1770 में भारत में बहुत सूखे पड़े हैं, और उसका मेन कारण ब्रिटिश। अब मैं आपको बताता हूं, 1770 से लेकर 1915 तक टोटल 22 सूखे पड़े हैं। 22, यानी कि हर 4 से 5 साल में एक सूखा। पता है हालत क्या होती थी? हालत ये होती थी कि यहां पे जॉन की बताते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं वो, कि जो 70 का बंगाल में सूखा आया था, लोग मरने लगे थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो लोग पत्ते खाने लगे, लोग मिट्टी खाने लगे, लोग अपने जो परिवार है वो अपने बेटी बेटियों को बेचने लगा कि बस किसी तरीके से, और उनको कोई खरीदने वाला नहीं। लोगों ने इंसानों का मांस खाया, अपने रिलेटिव का मांस खाया जो भारतीय थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, ऐसी हालत थी। यह सब हो रहा है। एक इंसान जाता था तो लाशों का अंबार देखने को मिलता था, इधर लाशें पड़ी हैं, इधर लाशें पड़ी हैं। 70 के पैमाने में आधी आबादी खत्म हो गई थी, 1/3 से लेकर आधी आबादी तक साफ हो गई थी, इतने सूखे पड़े थे। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग क्या बताते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, मतलब पहला गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल था, वो बताता है कि 1768 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उसने पत्र लिखा। 1772 से लेकर 1768 में जो राजस्व था और 1772 में जो राजस्व था, उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। जो 4 साल में 1768 से लेकर 1772 में जो हमने टैक्स वसूल किया है ना, बहुत पैसा आया है। ब्रिटिश राज्य में भर भर के कमाई की है। एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ कमाई कैसे हो रही है। हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए, हर तरीके के, हिंसा से लेकर मारना पीटना, टॉर्चर, ऐसा कोई हथकंडा नहीं बचा था जो इन्होंने ना अपनाया हो। 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों, 1857 की क्रांति, तो जॉन की बताते हैं कि गांव के गांव जला दिए थे ब्रिटिशर ने बोला 1.5 साल तक ब्रिटिश सोल्जर को बोला तुमको जो करना है करो, भारतीयों को ऐसा सबक सिखाओ कि इनकी पीढ़ियां ना भूलें। गांव के गांव जला दिए गए, मसाकर कर दिया गया, औरतों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। समझ रहे हो? एक बताते हैं कि मैंने देखा, मतलब 14 औरतों की लाश पड़ी है, हस्बैंड ने ही अपनी औरतों का गला काट दिया था। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रिटिशर पकड़ लेते तो बहुत क्रूर सजाएं देते, तो के आगे बांध के उड़ा दिया। फांसियां पे फांसियां दी जा रही हैं। कानपुर गंगा किनारे लगातार 52 फांसी दी गई, सिर्फ और सिर्फ लाशें दिख रही हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस तरीके का इन्होंने जेनोसाइड किया था, ब्रूटल मसाकर जिसको बोला जाता है। हमारे कल्चर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो इनका है। अच्छा, इनको जमींदारों की भी जरूरत पड़ती थी। अब 1742 में जब गवर्नर आया, गवर्नर जॉन, तो गोविंद राम से मिला। गोविंद राम की छड़ी, वो एक ब्लैक जमींदार, उसको नियुक्त किया गया। अब वो क्या करता था, उसने वो छड़ी से मारता था लोगों को, बहुत मारता था, और उसने अपनी गुंडों की टोली बना ली थी, और उसमें भी 3 रैंक्स थी। अजीब बात है, कलकत्ता में बाद में जब भारत आजाद तो वही 3 रैंक्स पुलिस में भी बनी। अब यहां पे गोविंद राम की छड़ी बड़ी फेमस थी, ठीक है, बहुत मारता था गुंडों की टोली, कोई राज नहीं दे रहा, मार मार के हलाल करके। इनका काम यही होता था कि कुछ भी करके भाई हमको फर्क नहीं पड़ रहा है तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, हमको चाहिए पैसा ला के दो हमको। लॉर्ड कॉर्नवालिस तक ने तो यह बोल दिया था कि इंडियंस बहुत इंफीरियर हैं। कोई भी, जैसे भारतीय महिला, बहुत सारे जो अंग्रेज आते थे ना, अभी आपने हीरा मंडी देखी, हीरा मंडी में आपने देखा ना कि वो तवायफों का रोल, तो ऐसा बहुत होता था। आप ये समझिए, खैर मैंने कल लेक्चर किया था, आप देखिएगा, अलग है बहुत कुछ,
लेकिन इनके बहुत नाजायज संबंध होते थे। उसमें भी हीरा मंडी में भी जो बहुत बेकार कैरेक्टर होता है वो एक अंग्रेजी होता है, और अंग्रेज ऐसे ही होते थे, समझ रहे हो? एक्सप्लॉइटेशन इनके रग में था। तो आज जो ब्रिटिश बना है ना, ये सब हमको लूट खसोट के बना है, हर 4-5 साल में सुख। आप समझ सकते हो, ये विंस्टन चर्चिल ने तो, आपको पता है ना कि ये जब भारतीय सुअरों की तरह बच्चे पैदा करेंगे तो मरेंगे ही। जब उनसे पूछा जा रहा था कि जो भी खाना, जो भी पैदावार हो रही है वो तो आप ब्रिटिश भेज दे रहे हो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, तो यहां पे बंगाल में सबसे खतरनाक फेमाइन आया है, तो बोला कि इसमें हमारी क्या गलती है? तो ये समझने की बात है, ये मैनमेड फेमाइन था। ये फेमाइन आता नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा सा भी, अगर वो सब सरकार उठा के ले जाती थी। तो ऐसा कुछ किया है ब्रिटिशर ने। जो इनकी जुल्म की दास्तां है वो बहुत लंबी है। जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट को पकड़ते थे ये लोग, बहुत भयानक सजा देते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरी हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, एमजे अकबर की, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार किताब है। तो ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे लेक्चर्स लेके आऊं और चीजें बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।